खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में बादशाहत करने वाला अमेरिका के इलाकों में कमजोर होता नजर आ रहा है। तुर्की ने अमेरिका की मदद से सीरिया में बशारुल असद की सत्ता को गिरा दिया। तुर्की लंबे समय से बशर की हुकूमत को गृह युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बना रहा था, पर बशर ना तो तुर्की की कोई बात सुनना चाहते थे और ना ही आवाम की डिमांड पूरी करने के लिए तैयार थे। बदले में बशारुल असद ने अपने विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया, उनके बिना ट्रायल जेल में यातना देने लगे। जो भी लोकतंत्र की मांग करता था उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। भले ही अरब की क्रांति पश्चिमी देशों के जरिए खड़ा किया गया एक बड़ा एजेंडा हो, पर इस क्रांति को उसी जगह पर शुरू किया जा सका जहां पर जनता अपने नेताओं से कहीं ना कहीं नाखुश थी। लंबे समय तक सीरिया पर तानाशाही करने वाले बशर ने अपने ही लोगों का दमन किया। वो चाहते तो बातचीत करके हल निकाल सकते हैं, पर उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सीरिया के अवाम में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। बशर की तानाशाही हुकूमत की वजह से सीरिया गृह युद्ध की आग में जलने लगा, जिसके बाद सीरिया के लाखों लोगों ने अपना घर बार छोड़कर तुर्की और यूरोप में जाना शुरू कर दिया। तुर्की के भीतर एक बड़ी आबादी शरणार्थी के तौर पर रह रही है, जिनका बोझ उठाते उठाते तुर्की की अपनी हालत खराब हो चुकी है। इन सब के पीछे केवल एक शख्स जिम्मेदार था और वो है बशारुल असद। तुर्की ने अमेरिका के साथ मिलकर सत्ता तो गिरा दी, पर तुर्की के समर्थन वाले हथियारबंद संगठन अब कुर्दिस्तान की डिमांड करने वाले कुर्द लड़ाकों पर हमला कर रहे हैं। दोनों के बीच जंग चल रही है। कुर्द लड़ाके सीरिया, इराक और तुर्की से ताल्लुक रखते हैं, जो लंबे समय से अपने लिए एक मुल्क चाहते हैं। तुर्की इन कुर्दिश फोर्स को आतंकी संगठन मानता है। तुर्की पर आतंकी हमले का इल्जाम भी अक्सर इन्हीं कुर्दिश लोगों पर लगता रहता है। ऐसे में सीरिया पर जब से हथियारबंद संगठनों का कब्जा हुआ है, तब से ही तुर्की की इज्जत कम हो गई है। फलस्तीन का समर्थन करने वाले लोग बशर अल असद को जालिम मानते हैं, पर बशर की हुकूमत गिर जाने की वजह से फलस्तीन को मिलने वाला समर्थन कमजोर हो गया हो। इस वजह से सीरिया में बगावत के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थक विरोध कर रहे हैं, पर तुर्की ने लाख बदनामियों के बाद भी अपनी इज्जत को अफ्रीकी देशों में बुलंद कर रहा है। तुर्की ने अब अफ्रीका के दो दुश्मन देशों के बीच की दुश्मनी को खत्म कर दिया, जिसके बाद तुर्की की जमकर तारीफ हो रही है। तुर्की ने बहुत ही चालाकी से आपस में लड़ने वाले दो देशों के बीच यारी दोस्ती करवा दी है, जिसकी वजह से तुर्की ताकत में इजाफा हो रहा है। तुर्की ने सीरिया में जो कुछ भी किया, उसका सबसे ज्यादा फायदा भी तुर्की को होने वाला है। तुर्की में लाखों की तादाद में रहने वाले सीरियाई लोगों को वापस लौटने का मौका मिल गया है, जिसकी वजह से तुर्की पर बोझ कम हो रहा है। पर तुर्की ने धीरे धीरे अपने डिप्लोमेसी को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आखिर कैसे तुर्की ने सीरिया में अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद दुश्मन देशों में कराई दोस्ती, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें। पर टाइम्स मेल के तमाम दर्शकों को सूचित किया जाता है कि अब टाइम्स मेल के ज्यादातर वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर आएंगे। हमारे नए चैनल का नाम है टाइम्स रिपोर्टर। टाइम्स रिपोर्टर की स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप यूट्यूब में टाइम्स रिपोर्टर लिखकर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है और आपकी सुविधा के लिए आई बटन पर चैनल का लिंक मौजूद है। आई बटन पर क्लिक करके आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आई के ऑल के ऑप्शन वाला नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। सीरिया के बाद तुर्की को अफ्रीका में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब भारी तनाव के दौर से गुजर रहे सोमालिया और इथियोपिया के बीच सोमालीलैंड में पोर्ट बनाने को लेकर चल रहा विवाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने बीच बचाव करके खत्म कर दिया है। सोमालीलैंड ने खुद को सोमालिया से अलग कर लिया है, जिससे दोनों के बीच तनाव चल रहा है। जमीन से चौतरफा घिरे इथियोपिया ने सोमालीलैंड में एक नेवल पोर्ट बनाने के लिए डील की थी, जिससे सोमालिया भड़क उठा। अब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने ऐलान किया है कि दोनों ही देश एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर राजी हो गए हैं, ताकि सोमालीलैंड से जुड़े विवाद का निपटारा किया जा सके। अर्दगान ने तुर्की की राजधानी अंकारा में जुटे सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद और इथियोपिया के पीएम अबिद अहमद को इस ऐतिहासिक एकता के लिए शुक्रिया अदा किया है। अर्दगान ने इसे समझौते की तारीफ बताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये इथियोपिया और सोमालिया के बीच शांति और सहयोग की नई शुरुआत करेगा। इसके साथ ही इससे जमीन से घिरे इथियोपिया को समुद्र तक पहुंच भी आसानी से मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं
कि सोमालिया के राष्ट्रपति इथियोपिया की मदद करेंगे। जानकारों का मानना है कि अर्दगान पिछले 1 साल से समुद्री पोर्ट के लिए मध्यस्थता का कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई डील नहीं हो पा रही थी। सोमालिया चाहता था कि इथियोपिया सोमालीलैंड के साथ हुई अपनी डील को रद्द कर दे। इस समझौते के तहत इथियोपिया को अगले 50 साल के लिए सोमालीलैंड के तट पर बंदरगाह की सुविधा मिल जाएगी। सोमालिया इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है और उसने युद्ध की धमकी दी थी, जिसके बाद अर्दगान ने दोनों नेताओं को बोल दिया कि बिना समझौता किए आप दोनों इस कमरे से नहीं निकलेंगे। यानी अर्दगान ने अपनी कूटनीति से दोनों देशों के बीच चल रहे इस विवाद को खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा करने के पीछे एक खास वजह यह भी है कि इन दोनों ही देशों के नेताओं के साथ अर्दगान की अच्छी दोस्ती है। तुर्की ने साल 2011 से सोमालिया में बड़े पैमाने पर इवेंट किया था। तुर्की ने सोमालिया में सैन्य अड्डा बनाया और हजारों की तादाद में सोमाली सैनिकों को ट्रेनिंग कर दे दी है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एयरपोर्ट और बंदरगाह दोनों को ही तुर्की चला रहा है। तुर्की ने सोमालिया को बड़े पैमाने पर हथियार भी दिए हैं। वहीं साल 2021 में तुर्की ने इथियोपिया को किलर ड्रोन दिया और इसे उसने अपने यहां गृह युद्ध को जीतने में बड़ी मदद मिली। इस डील के बाद तुर्की के राष्ट्रपति का कद और बढ़ गया। वो लगातार अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। तुर्की दो देशों के बीच सुलह करा के बहुत बड़ा काम किया है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता। किसी जंग के बाद अंत में बैठकर ही समझौता करना पड़ता है। अगर यही समझौता पहले कर लिया जाए तो इससे किसी का नुकसान नहीं होता। पर तुर्की ने बड़ा कारनामा किया है। इतना तो साफ हो रहा है कि तुर्की अब एक बड़े ताकतवर देश के तौर पर अपनी छवि बना रहा है। पर यह छवि अमेरिका के सामने बहुत धुंधली नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका किसी भी कीमत पर तुर्की को आगे नहीं बढ़ने देगा। इजराइल भी तुर्की के लिए बहुत बड़े दुश्मन के तौर पर खड़ा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि तुर्की अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं। खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।